हमारे बीच भारतीय सेना के जांबाज सिपाही मौजूद हैं, मिस्टर राजकुमार जी, जो आपके क्षेत्र हिरमिया से बिलोंग करते हैं। ये अपनी सफलता की कहानी कैसे गढ़े आप लोगों को बताएंगे। मिस्टर राजकुमार जी। जैसे कि आपको पता है, मैं बगल के गांव हिरमिया निवासी हूँ और मेरी जो अपनी मुकाम हासिल करने का एक तरीका था, सबसे अलग था, बिल्कुल ही अलग। मैं एक गरीब फैमिली था, जिसे आप बिल्कुल ही कैसे वेरी पुअर ऐसे। मेरे पापा जी दिल्ली मजदूरी करते थे, घर किस तरह चलता था, किस तरह मैंने 10th किया। और आपको शायद ये पता नहीं होगा, जब मैं 10th कर रहा था ना, उस तरह से मैं ट्यूशन देता था बच्चों को 10th से लेकर के। और जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तब तक मैं बच्चों को पढ़ाते रहा। पहले होम ट्यूशन, पहले घर पे पढ़ाए, फिर होम ट्यूशन दिया, ऐसे करते रहे। फिर 2015 में इंटर हुआ मेरा। इंटर करने के बाद ही मैंने क्लब ज्वाइन किया और क्लब के 4-5 महीने मैंने तैयारी की, अच्छा खासा यानी कि तैयारी हो गया था। फिर किसी समस्या ऐसा उत्पन्न हुआ जो मुझे बाहर जाना पड़ा, वो दिल्ली में चला गया। दिल्ली में मैंने 3 महीने काम किया, ठीक है। और जब फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया मेरे फैमिली में, मुझे छुट्टी आना है, तो मैंने मैनेजर से छुट्टी मांगा, उसने नहीं दिया। फिर मुझे बहुत ही बड़ा शॉर्ट लगा, आखिर ये हो क्या रहा है। वो कितने 10,000 की नौकरी करते थे, खा पी के रूम रेंट लगा करके 5,000 रुपया बचता था। 5,000 में क्या होने वाला है। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनके इलाज के लिए मुझे आना था, मैंने छुट्टी मांगा, उसने नहीं दिया। फिर मैंने जैसे 1 तारीख हुआ, मंथ लगा, कैश दिया, मैं रिटर्न आ गया वहाँ से। और आते ही पहले फैमिली को देखा, मम्मी को इलाज कराया, फिर तैयारी में जुड़ गया। इस बीच सर ने मुझे कॉल भी किया था, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता तो आप मुझे कॉल करते, मैं उसे हैंडल करता, लेकिन मैंने नहीं किया। वहाँ से आने के बाद फिर मैं तैयारी में जुड़ गया। फिर 2016 में मैंने पॉलिटेक्निक निकाला। मैंने सोचा समस्तीपुर दे देगा मेरा सेंटर ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया, दे दिया जमुई। फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर 2017 में, फिर 2016 में मैं फिर स्टार्ट से मैंने सोचा चलो ये रेलवे उस समय भी वैकेंसी नहीं दी रही थी। मैंने सोचा यार फौज किया है, सभी लोग कहते थे फौज होता है क्या। मैंने भी रनिंग करने स्टार्ट कर दिया। 1.5 महीने स्टार्टिंग किया, प्रिपरेशन हुआ रनिंग का। फिर मैं भर्ती देखने गया, तो मुझे ऐसा लगा क्या मैं ये कर सकता हूँ। और लोग कहते थे कलर का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, इंग्लिश रहता है, बहुत ही टफ होता है। और उस समय था जो कलर का कोई भी बंदा ग्राउंड से नहीं हुआ था, रनिंग सारे बंदे निकाल लेते थे, बट उनकी जो रिटर्न होती थी थोड़ा टफ होता था। क्योंकि 25 नंबर्स का इंग्लिश होता था, 100 नंबर्स वो हो गया, उसमें कम से कम उन्हें जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व होना ही है, तब उनका मेरिट बनता था। चाहे आप इधर 25 में आप 25 क्यों ना मार लो, ऐसा था। बंदे बार बार कहते थे नहीं यार कलर से दब भागता है, तुम्हें नहीं हो पाएगा, इंग्लिश टफ है, ये कुछ नहीं आया। तैयारी था अच्छा खासा, कर लिए थे। 16 में नहीं हुआ, 17 में भी नहीं हुआ, 18 की भर्ती में 19 में दिया लेकर के, और मैंने 3 महीने में जॉब ले ली। 9 जनवरी को मेरा रनिंग हुआ, 10 को मेडिकल हुआ। और मेडिकल सबसे टफ माना जाता है आर्मी का, सबसे टफ। A to Z पार्ट आपका चेक होगा, सर के नाखून से लेकर के और इसका टॉप तक का। और फिर हो गया किसी तरह 27 मार्च 2019 को मेरा ज्वाइनिंग हो गया और मैं चला गया। इस बीच जो हमारी इवेंट थी, घर से भी पैसे लग रहे थे, क्योंकि जाते ही वो सैलरी नहीं देता है लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है। फिर 2-3 महीने लग गए थे। फिर घर के जो पड़ोसी थे ना, वो बोल रहे थे कौन सा नौकरी कर रहा है। उन्हें लगता था रियलिटी में उन्हें जॉब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने किसी को बताया ही नहीं। बस कुछ मेरे निकटवर्ती दोस्त थे, उन्हीं को पता चला कि मेरे जॉब हो गया है और मैं ज्वाइन कर लिया। 3-4 महीने में पैसा लगा था, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से सैलरी नहीं आ रही थी। मैंने कहा घर वालों को छोड़ो, पड़ोसी जो बोल रहा है उसे बोलने दो, ठीक है, किस तरह से। और आज मुझे 3 साल होने वाला है 27 मार्च को जॉब करते हुए। और मैं ये एक बात ये बताना चाहता हूँ, जो आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो ना, मैंने अपने ऑफिस में देखा वर्क टाइम में कोई फ़ोन यूज नहीं। फ़ोन हम जो है लाइन में छोड़ के जाते हैं, ठीक है। 8 बजे ऑफिस गए और फिर मैं 2 बजे आया, ठीक है, उसके बाद ही फ़ोन छुएंगे। इस बीच अगर घर पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ, मेरे जो वहाँ हेड होते हैं, हेड क्लर्क होता है, उसके पास कॉल जाएगा, फिर वहाँ से हैंडल होगा। इस बीच फ़ोन का कोई यूज नहीं। तो हम यही कहते हैं, जो आप लोग
इतने, अरे देखो मेहनत करने से ना कोई मरता नहीं है, दिन रात एक कर दो चाहे जो भी हो। हम रनिंग भी करते हैं ना, वहाँ भी अभी मैंने सोचा यहाँ जाते ही चलो जॉब हो गया, मेरी पढ़ाई छूट जाएगा, मेरा रनिंग छूट जाएगा, ठीक है सब छोड़ दूंगा। लेकिन वहाँ जाते हैं ये सारा कुछ है। साल में 4 बार एग्ज़ाम होता है मेरा, ठीक है, हर एक 3 महीने पे एग्ज़ाम होते रहता है, फिजिकल का प्लस में रिटर्न का क्या है नहीं है, उस अनुसार यानी कि प्रमोशन होते रहता है। और मैं ये देखता हूँ जब बच्चे लोग कहते हैं यार मैं थक गया, मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में जो ये वायरस है ना गलत है। आप करके देखो, नहीं होता है ट्यूशन लो, किसी का होम ट्यूशन, कोई दोस्त है या सर लोग हैं उनको बोलो मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप क्रिएट बताओ उन्हें क्या दिक्कत आ रही है आपको, सॉल्यूशन हर एक चीज़ का है। लेकिन यहाँ क्या बंदे छोड़ देते, दिल्ली पंजाब चले जाते, 10,000 15,000 महीने कमाते हैं, लेकिन ये गलत है, उन्हें करना नहीं चाहिए। हम मन में यही ठाने थे अगर लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो रिस्क लो, और रिस्क ऐसे लो देश दुनिया में क्या हो रहा है ना तुम कुछ मत पता करो। बगल में कोई मर गया है ना वो भी भूल जाओ जब तक कि तुम सक्सेस नहीं करते हो। सक्सेस कर जाओगे दुनिया वाले सारी याद करेंगे, ठीक है। और तुम पढ़ रहे हो, बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया ना, क्या है देख ले इधर घूम रहा है कहीं भी, सारे पढ़े लिखे घूम रहे, ये कहाँ के बैगन है, कहता है कि नहीं सभी लोग। मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी बहुत ताने झेले हैं। मेरे पास घर नहीं था, बस फूस फास का घर था, ठीक है। आज 3 साल में घर भी बना लिया, लगभग मैरिज भी हो गई है मेरी, ठीक, अच्छे खासे इनकम भी आ रहे हैं। और एक बात यह है जब आप जॉब कर लोगे ना, आप कितना भी गरीबी झेल लिए हो और आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो कभी नहीं झेलेंगे, ये तय है, वो कभी नहीं झेलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप जो बैंड होता है ना घर के हैं, वो बैंड आप बन चुके हो, उस पे से अप होगा। तो मेरा एक ही मेन मकसद है और आपके कहने का जज्बा है, मुझे कहने का जज्बा है, जो जब तक लाइफ में अगर जान है ना तब तक लड़ते रहो, चाहे किसी भी तरह का है ना, किसी भी तरह का परिस्थिति क्यों ना आए। घर में भले ही खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ो, मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्जी। आप कहोगे चलो ये कंपनी, कोई अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनी आती है, 15,000 20,000 रुपया लगाओ और पढ़ाई के साथ आप इनकम भी करो, ठीक है, ये गलत है। मैं भी फंसा था, मजबूरी जो है ना सब कुछ करा देता है। मैंने भी 7-8 हज़ार रुपये लॉस किया, लॉस हुआ, लेकिन मैं 2-3 महीने किया फिर छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना है कुछ आगे बढ़ना है। लास्ट होते होते जब मेरा ये फाइनल हो गया था, इसका ज्वाइनिंग नहीं आया था, ज्वाइनिंग मेरा 27 मार्च का था, उस बीच मैंने रेलवे का एग्ज़ाम भी दिया था, चेन्नई बोर्ड बैठा था ग्रुप डी का, वो भी मेरा क्लियर हो गया। फिर मेरे अंकल ने बताया जो ये ज्वाइन कर लो उससे बेटर रहेगा, ठीक है, और फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।